पिछले वीडियो में हमने जाना कि लंबर कैनाल स्टेनोसिस के क्या क्या इलाज संभव हैं। आज हम बात करेंगे कि क्या लंबर कैनाल स्टेनोसिस का और कमर में नस के दबाव का इलाज दूरबीन से संभव है और इसका इलाज क्या क्या होता है। हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर मुकेश हरिद्वार, डायरेक्टर ऑफ स्पाइन सर्जरी, इंडस जयपुर हॉस्पिटल। तो आज हम जान रहे हैं कि लंबर कैनाल स्टेनोसिस की और कमर में नस के दबाव की क्या क्या सर्जरियां संभव हैं। तो इसकी बेसिकली दो तरह की सर्जरियां होती हैं। फर्स्ट सर्जरी इज डीकम्प्रेशन अलोन, जिसमें हम केवल नस का दबाव हटाते हैं। दूसरी सर्जरी डीकम्प्रेशन प्लस फ्यूजन, जिसमें हम नस का दबाव हटाने के साथ में फ्यूजन भी करते हैं। फ्यूजन मीन्स दो हड्डियों को आपस में या दो से ज़्यादा हड्डियों को आपस में या बोन्स को आपस में जोड़ देते हैं। ये काम हम स्क्रू के साथ में करते हैं और कोन के साथ में करते हैं। तो हम सबसे पहले जानेंगे कि दोनों ही तरह की सर्जरियां माइक्रोस्कोपिकली और दूरबीन से संभव हैं। आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी में एरर होने के चांसेस और कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस बिल्कुल मिनिमम और ना के बराबर हैं। सक्सेस रेट बिल्कुल हाई है, बिकॉज हम ये काम माइक्रोस्कोप और एंडोस्कोप के अंदर हाई मैग्नीफिकेशन में करते हैं, जिससे हमें नर्व्स और सभी टिश्यू बेटर दिखाई देते हैं। सर्जिकल डैमेज और जो नॉर्मल स्ट्रक्चर्स को पुरानी सर्जरीज में डैमेज होता था वो मिनिमल होता है, जिसके कारण हमें बेहतर और बेस्ट रिजल्ट्स मिलते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि डिकम्प्रेशन अलोन सर्जरी क्या होती है। इस सर्जरी को हम बोलते हैं ULBD, जो कि दो तरीके से संभव है। या तो हम माइक्रोस्कोप से करते हैं या फिर एंडोस्कोप से करते हैं, डिपेंडिंग ऑन सर्जन कंफर्ट एंड पेशेंट्स क्राइटेरिया, पेशेंट्स लेवल ऑफ स्टेनोसिस। दोनों ही तरीके से ये सर्जरी संभव है। दोनों ही तरीके से ये बहुत सक्सेसफुल है। इसके अंदर बहुत ही छोटा चीरा, मे बी 1.5 से 2 सेंटीमीटर का चीरा आता है। कोई चीरा फाड़ी नहीं होती है, अंदर मसल्स को कोई डैमेज नहीं होता है। बोन्स को हम रिमूव करने के बजाय इस सर्जरी में केवल ट्रिम करते हैं। जो भी बोन नर्व के ऊपर दबाव लगा रही होती है उसको हम माइक्रोस्कोपिक टेक्निक से जस्ट ट्रिम कर देते हैं, जिसके कारण नस का दबाव हट जाता है, नॉर्मल स्ट्रक्चर्स को डैमेज नहीं होता है, जिसके कारण पेशेंट हम सर्जरी के 2 घंटे बाद पेशेंट को चला सकते हैं। उसको इमीडिएटली न्यूरोजेनिक क्लॉडिकेशन और जो नस के दबाव के कारण जो लक्षण थे उनमें रिलीफ मिल जाता है। दूसरे दिन पेशेंट डिस्चार्ज हो सकता है। ये एक तरह की डे केयर सर्जरी है। अब हम बात करते हैं दूसरी तरह की सर्जरी के बारे में, जिसको हम बोलते हैं डीकम्प्रेशन प्लस फ्यूजन सर्जरी। ये या तो एक लेवल पे होती है, जिसको बोलते हैं सिंगल लेवल फ्यूजन एंड डीकम्प्रेशन, या फिर मल्टी लेवल हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन पेशेंट के कितनी जगह पे नस के ऊपर दबाव है। दोनों ही तरह की सर्जरियां हैं, वो दूरबीन और माइक्रोस्कोप से संभव है, जिसमें हम दूरबीन से स्क्रू डाल करके और बोन्स का फ्यूजन करते हैं और माइक्रोस्कोप से नस का दबाव हटाते हैं। इस सर्जरी में थोड़ा सा ज़्यादा रुकना पड़ता है। मे बी पेशेंट को 2-3 दिन हॉस्पिटल के अंदर स्टे रहना होता है। जब हम केवल नस का दबाव हटाते हैं तो केवल 1 दिन पेशेंट को हॉस्पिटल में रहना होता है। दोनों ही तरह की सर्जरियां बहुत सक्सेसफुल हैं और दोनों ही तरह की सर्जरियों में रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। डिकम्प्रेशन और फ्यूजन हम तब प्रेफर करते हैं जब हमें लगता है कि पेशेंट्स के कमर में नस के दबाव के साथ में पेशेंट के कमर के अंदर बोन हिल रही है या फिर बोन लूज हो गई है, जिसके कारण उसको कमर में भी बहुत ज़्यादा दर्द है। अगर दोनों ही तरह के सिम्टम, कमर दर्द और न्यूरोजेनिक क्लॉडिकेशन बहुत ज़्यादा है, तो हम डिकम्प्रेशन और फ्यूजन सर्जरी प्रेफर करते हैं। अगर पेशेंट को केवल न्यूरोजेनिक क्लॉडिकेशन मेन सिम्टम है और कमर दर्द या तो नहीं है या बिल्कुल कम है, तब हम केवल डिकम्प्रेशन अलोन सर्जरी प्रेफर करते हैं। तो आज हमने जाना कि लंबर कैनाल स्टेनोसिस की क्या क्या सर्जरियाँ होती हैं। बने रहिए हमारे YouTube चैनल पे आगे जानने के लिए कि माइक्रोस्कोपिक डिकम्प्रेशन सर्जरी क्या होती है और इसके क्या बेनिफिट्स हैं।